हेलो चैंपियंस, हाउ आर यू? वेलकम टू करियर अड्डा। आज मैं आपके लिए अर्ली मॉर्निंग लेक्चर लेके आया हूँ। सो वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। जो दिन में देखेंगे उनके लिए वेरी गुड आफ्टरनून, जो रात में देखेंगे उनके लिए वेरी गुड इवनिंग, जो शाम में देखेंगे दैट इज ऑल्सो वेरी गुड इवनिंग। ओके, तो जैसे कि पिछले लेक्चर में मैंने आपको कहा था कि मैं आपके लिए एक नया टॉपिक लेके आऊँगा और न्यू टॉपिक आज मैं स्टार्ट करूंगा यहाँ पे, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन से रिलेटेड। तो अभी तक हम क्या पढ़ चुके हैं? फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन पढ़ चुके हैं, सेकंड लॉ ऑफ मोशन पढ़ चुके हैं, थर्ड लॉ ऑफ मोशन पढ़ चुके हैं, उनके न्यूमेरिकल्स हमने देखे, उनके एप्लीकेशंस हमने देखे, है ना। तो इस चैप्टर में एक और टॉपिक है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों और डेली लाइफ में वो यूज होता है, दैट इज लॉ ऑफ conservation of momentum। ओके बच्चों, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम ये एक लॉ है जो कि बहुत ही यूजफुल है। तो हमको इसको क्या करना है, पढ़ना है, बहुत ही जरूरी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आप ध्यान से इसको देखिए। ओके चैंपियंस, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। सबसे पहले हमको देखना है कि मोमेंटम क्या होता है। तो मोमेंटम मैं पहले बता चुका हूं कि मोमेंटम क्या होता है। किसी भी ऑब्जेक्ट की मास और वेलोसिटी के प्रोडक्ट को हम क्या बोलते हैं? मोमेंटम बोलते हैं। मोमेंटम जस्ट लाइक आप जनरल डेफिनेशन आप बोल सकते हैं कि जब भी किसी भी ऑब्जेक्ट में क्या होता है, मूवमेंट होता है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? मोमेंटम होंगे। मूवमेंट होगा किसके कारण होगा? अगर उसमें वेलोसिटी होगी, मास तो उसमें प्रेजेंट रहता ही है, पर अगर उसमें वेलोसिटी होगी, उसमें स्पीड होगी, तभी वो क्या कर पाएगा? मूवमेंट कर पाएगा, है ना। तो इसलिए मोमेंटम की डेफिनेशन हम बोल सकते हो कि ऑब्जेक्ट अगर मूवमेंट में है तो वो मोमेंटम होगा, या फिर इट इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। क्लियर है? मोमेंटम तो हमने देख लिया बच्चों। अब देखना हमको कंजर्वेशन। व्हाट इज कंजर्वेशन? कंजर्वेशन क्या होता है बच्चों? कंजर्व करना। कंजर्व करना मतलब बचाना। तो हम क्या करेंगे, मोमेंटम को कैसे बचा सकते हैं, मोमेंटम को लॉस होने से कैसे बचा सकते हैं, वो हम इस लॉ में देखेंगे। तो यही हमको देखना है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम मतलब कि मोमेंटम को बचाने के लिए कौन सा लॉ है। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल हम क्या करते हैं, यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट ले लेते हैं। एक ऑब्जेक्ट जिसका मास है, ये ए ऑब्जेक्ट है, ये बी ऑब्जेक्ट है। इसका मास है m और इसका मास है mb, ma एंड mb, दो ऑब्जेक्ट है। ठीक है, अब ये दोनों क्या कर रहे हैं? सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। अब थोड़े समय बाद, थोड़े टाइम बाद वो क्या करेंगे? एक दूसरे से कोलिजन करेंगे, है ना। तो कोलिजन करेंगे तो क्या होगा? ma mb दोनों ही कोलाइड होके क्या होंगे? एक दूसरे का क्या करते हैं? फोर्स एक्सचेंज करेंगे, है ना। जैसे दो ऑब्जेक्ट क्या करते हैं? कोलाइड होते हैं, तो एक दूसरे का फोर्स क्या करेंगे? एक्सचेंज करेंगे। फॉर एग्जांपल कि मान लीजिए कि एक कार जा रही है और उसके पीछे क्या आ गई? ट्रक आ गई। तो ट्रक जैसे ही उसको क्या करेगी? कोलाइड करेगी। ट्रक बहुत ज्यादा स्पीड से है और उसका मास बहुत ज्यादा है, तो कोलाइड करेगी तो क्या होगा? कार को अपने साथ उसी डायरेक्शन में ले जाएगी। क्लियर है? उसी डायरेक्शन में ले जाएगी और उसका मोमेंटम भी चेंज हो जाएगा। इनिशियली वे में कार का मोमेंटम कम था, पर जैसे ट्रक उस पे पीछे से स्ट्राइक करेगी तो उसका मोमेंटम क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे वही देखना है हमको कि मोमेंटम जो चेंज होता है वो कैसे चेंज होता है और कैसे उसको हम क्या करना है, हम कैसे वो कंजर्व होता है। ठीक है, अब ये क्या होगा? ये कोलाइड होगा, तो कोलाइड के बाद क्या होगा? उनकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी। हो सकता है वो सेम डायरेक्शन में जाए, हो सकता है वो अपोजिट डायरेक्शन में जाए, है ना। अगर कार ट्रक को स्ट्राइक करती है तो ऑब्वियसली बात है कार अपोजिट डायरेक्शन में चले जाएगा। तो डिपेंड करता है ऑब्जेक्ट पे, ऑब्जेक्ट के मास पे। तो हम यहाँ पे एज्यूम करते हैं कि दोनों क्या कर रहे हैं? आफ्टर कोलिजन भी सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं। आफ्टर कोलिजन भी सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं। अब मान लीजिए कि ये ma जो है वो फोर्स अप्लाई कर रहा है F12, मतलब F1 फोर्स अप्लाई कर रहा है ऑब्जेक्ट 2 पे, सेकेंड ऑब्जेक्ट पे। तो सेकेंड ऑब्जेक्ट भी उतना ही फोर्स अप्लाई करेगा किस पे? फर्स्ट ऑब्जेक्ट पे। ड्यू टू थर्ड लॉ ऑफ मोशन, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। क्लियर है बच्चों? तो यहाँ पे भी वही अप्लाई होगा। तो ये आफ्टर कोलिजन। अब यहाँ पे क्या होगा? बिफोर कोलिजन। ये क्या है? बिफोर कोलिजन। इसकी वेलोसिटी हमने मान ली ua ub
है ना। आफ्टर कोलिजन क्या होगा कि उसकी वेलोसिटी चेंज हो जाएगी, तो फाइनल वेलोसिटी हो जाएगी, तो ये होगा आफ्टर कोलिजन इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, va vb, है ना, वेलोसिटी चेंज हो जाएगी। ठीक, अब यहां तक हमने डायग्राम में तो समझ लिया। अब हमको क्या करना है, इसका एक डेरिवेशन ड्रॉ करना है जो कि वो लॉ को फुलफिल करेगा कि वो क्या हो रहा है, कंजर्व कैसे हो रहा है मोमेंटम। ठीक है, तो इसका इनिशियल मोमेंटम क्या होगा, ma ua, इसका इनिशियल मोमेंटम mb ub, इसका फाइनल मोमेंटम ma va, इसका फाइनल मोमेंटम mb vb, है ना। अब यहां पे बच्चों हमको पता है कि थर्ड लॉ ऑफ मोशन, थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या होता है, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन होता है। तो मैं यहाँ पे क्या करूं, फोर्स अप्लाई करूं, फर्स्ट ऑब्जेक्ट जो है सेकंड ऑब्जेक्ट पे फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, तो इसलिए क्या लिखा उसको मैंने F12 लिखा। तो सेकंड ऑब्जेक्ट भी उस पे क्या करेगा, रिएक्शन अप्लाई करेगा F21 पर, बट इन ऑपोजिट डायरेक्शन। तो ऑपोजिट डायरेक्शन कैसे शो करेंगे बच्चों, इक्वल तो फोर्स अप्लाई करेगा ही, पर ऑपोजिट डायरेक्शन में अप्लाई करेगा, तो उसको ऑपोजिट को कैसे शो करेंगे, नेगेटिव साइन से। तो यहाँ पे हम नेगेटिव पुट कर देंगे तो हमको पता चल जाएगा कि वो ऑपोजिट डायरेक्शन में उसको अप्लाई कर रहा है। ठीक है, तो ये हमको F12 इक्वल टू क्या मिल गया, F21। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम, m इंटू ए, है ना, फोर्स का फॉर्मूला हम पढ़ चुके हैं, क्या होता है m इंटू ए, और इसका क्या इसमें भी क्या होगा m। अब ये सेकेंड ऑब्जेक्ट जो है वो अप्लाई कर रहा है, इसलिए ये mb होगा इंटू ए बी, सॉरी ये ma होगा। ये फर्स्ट ऑब्जेक्ट अप्लाई कर रहा है F12 इसलिए ma इंटू ए, और सेकेंड ऑब्जेक्ट अप्लाई कर रहा है इसलिए mb इंटू ए बी। क्लियर है। तो अब हमको क्या करना है, अब एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है कि वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो मैं क्या करूंगा, va माइनस ua बाय टी, और ये हो जाएगा a का फॉर्मूला, ये हो जाएगा ab का फॉर्मूला vb माइनस ub अपॉन टी। क्लियर है बच्चों। तो यहाँ पे मैं क्या कर दूंगा, पुट कर दूंगा, तो ma इंटू va माइनस ua अपॉन टी इज इक्वल टू, उसके बाद माइनस mb vb माइनस ub अपॉन टी। क्लियर है बच्चों, ये हमने पुट कर दिया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो आप देख सकते हैं कि टी और टी क्या है, दोनों तरफ कॉमन है तो कैंसल आउट कर दिए। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करूं मैं, ma का मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ma इंटू क्या हो जाएगा va माइनस ma इंटू क्या हो जाएगा ua इजिकल टू, माइनस साइन को हम यहाँ पे लिखते हैं और मैं ब्रैकेट पुट कर देता हूँ। ऑलवेज आफ्टर माइनस साइन यू हैव टू पुट ब्रैकेट। ओके, mb vb माइनस mb ub, ये हमने ब्रैकेट पुट कर दिया। ब्रैकेट को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो ma va माइनस ma ua इजिकल टू माइनस mb प्लस माइनस माइनस mb vb माइनस माइनस प्लस mb ub। ये हो गया बच्चों। अब मैं क्या करूंगा, मतलब v फाइनल वेलोसिटी वाले जो भी टर्म है उनको मैं एक साथ ले आता हूँ, और इनिशियल वेलोसिटी वाले जो भी टर्म है उनको एक साथ ले आता हूँ। तो इनिशियल वेलोसिटी वाला ये नेगेटिव साइन में है तो वो उसको उधर कर देता हूँ, तो उधर ट्रांसपोज हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। और ये फाइनल वेलोसिटी वाले को मैं इधर ले आता हूँ तो इधर आके पॉजिटिव हो जाएगा। तो ma va प्लस क्या हो जाएगा mb vb, इसको हमने इधर ट्रांसपोज किया। अब मैं क्या करूंगा, इसको इधर ट्रांसपोज करूंगा तो ये उधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा। तो ma ua प्लस mb ub, यही लॉ है बच्चों, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का यही फॉर्मूला है कि जो इनिशियल मोमेंटम होता है दोनों ऑब्जेक्ट का, ठीक है। तो यहां पे मैं क्या लिखूंगा, टोटल, ये फाइनल मोमेंटम है ना, तो टोटल फाइनल मोमेंटम इज इक्वल टू टोटल इनिशियल मोमेंटम, है ना। टोटल फाइनल मोमेंटम इज इक्वल टू टोटल इनिशियल मोमेंटम, मतलब कि कभी भी दो ऑब्जेक्ट क्या करते हैं, अगर कोलाइड करते हैं, एक दूसरे से कोलिजन होता है उनके बीच में, तो उनका जो मोमेंटम होता है वो लॉस नहीं होता है,
लॉ ऑफ कंजर्वेशन हमेशा ये रहता है ना, इट कैन नॉट बी लॉस, इट कैन नॉट बी डिस्ट्रॉय, इट विल बी ऑलवेज ट्रांसफॉर्म फ्रॉम फर्स्ट बॉडी टू अनदर बॉडी। तो मोमेंटम कैन नॉट बी डिस्ट्रॉय, इसका स्टेटमेंट है बच्चों, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का स्टेटमेंट है, मोमेंटम कैन नॉट बी डिस्ट्रॉय, कैन नॉट बी लॉस, इट विल बी ऑलवेज ट्रांसफॉर्म फ्रॉम फर्स्ट बॉडी टू अनदर बॉडी। क्लियर है बच्चों? तो ये क्या होगा, हमेशा फर्स्ट बॉडी से अनदर बॉडी में क्या होता है, मोमेंटम ट्रांसफॉर्म होता है, सिर्फ नथिंग एल्स, वहां पे लॉस नहीं होता मोमेंटम का। तो जैसे यहाँ पे क्या हुआ, एमबी से क्या किया, कोलाइड किया, तो क्या होगा, इसका मोमेंटम इसमें आ जाएगा। जैसे मैंने ट्रक का और कार का एग्जांपल दिया आपको, तो ट्रक अगर पीछे से क्या हो रहा है, बहुत ही स्पीड से आ रही है और कार को स्ट्राइक करेगी, तो ट्रक की जितनी स्पीड होगी वो कार में चले जाएगी स्पीड, मतलब उसका मोमेंटम जो है वो किस में चला जाएगा, कार में चला जाएगा, उतनी स्पीड से कार चलने लगेगी, है ना बच्चों। तो इसका मतलब ये नहीं कि आप हमेशा क्या करें, ट्रक को उससे कोलाइड करें और अपनी कार को ऐसे ही चलाएं बिना पेट्रोल के, है ना, ऐसा नहीं करना है बच्चों, नहीं तो आपकी कार डैमेज हो सकती है। ओके, तो ये क्लियर है बच्चों। तो मोमेंटम कभी भी डिस्ट्रॉय नहीं होता, वो सिर्फ एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफॉर्म होता है। तो ये फॉर्मूला हो गया, MAUA प्लस MBUB इज इक्वल टू MAVA प्लस MBVB, टोटल फाइनल मोमेंटम इज इक्वल टू टोटल इनिशियल मोमेंटम, ये याद रखिए। एप्लीकेशंस देखते हैं बच्चों, ये कहाँ कहाँ पे यूज होता है। एप्लीकेशंस फर्स्ट जो होता है, मैं पहले भी बता चुका हूँ, थर्ड लॉ ऑफ मोशन का बताया था आपको एग्जांपल, रॉकेट प्रोपल्सन बताया था, है ना, रॉकेट प्रोपल्सन बताया था, उसमें क्या बोला था कि जितना भी जो फ्यूल बर्न होता है वो जितने फोर्स से बाहर निकलता है उतना ही अपोजिट इक्वल एंड अपोजिट फोर्स क्या करता है, रॉकेट पे अप्लाई करता है, जिसके कारण वो ऊपर की तरफ जाता है। तो ये रॉकेट प्रोपल्सन जो है वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का भी एप्लीकेशन है ना, क्योंकि वहां पे क्या हो रहा है, जितनी भी फ्यूल बर्न हो रही है तो उसमें जो मोमेंटम आ रहा है ना, फ्यूल बर्न में जो स्मोक आ रहा है उसमें जो भी मोमेंटम आ रहा है, वो मोमेंटम से जितने मोमेंटम से बाहर निकल रहा है उतना ही मोमेंटम क्या हो जा रहा है, रॉकेट में ट्रांसफॉर्म हो जा रहा है, इसके कारण वो रॉकेट क्या हो जा रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है। क्लियर है बच्चों? रॉकेट प्रोपल्सन। सेकंड, जेट एरोप्लेन, ये भी सेम केस है, रॉकेट प्रोपल्सन की तरह। ये भी जेट एरोप्लेन में भी क्या होता है, फ्यूल बर्न होता है और जिसके कारण वो क्या हो जाता है, ऊपर की तरफ जाता है। थर्ड आप रिकॉइल ऑफ गन, है ना, रिकॉइल ऑफ गन भी थर्ड लॉ का एप्लीकेशन था, ये इसका भी एप्लीकेशन है ना। रिकॉइल ऑफ गन में क्या होता है, बुलेट में जितने स्पीड से बुलेट निकलती है गन से उतने ही स्पीड से क्या होता है, पीछे हमको जर्क मारता है, कौन, गन मारती है, ठीक है। तो किसके कारण होता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम के कारण, क्योंकि बुलेट का जितना मोमेंटम होता है वो पूरा ट्रांसफर किसमें हो जाता है, गन में ट्रांसफर हो जाता है, जिसके कारण हमको यहाँ पे क्या लगता है, जर्क लगता है। क्लियर है बच्चों? ये पॉइंट्स क्लियर है। अब मैं आपको रिकॉइल ऑफ गन का मैं बताया था जैसे कि पिछले लेक्चर में कि हम इसके न्यूमेरिकल्स आते हैं, तो हम रिकॉइल ऑफ गन का फॉर्मूला देख लेते हैं बच्चों। रिकॉइल ऑफ रिकॉइल ऑफ गन, रिकॉइल ऑफ गन का फॉर्मूला, अब हम क्या करेंगे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का फॉर्मूला लगाएंगे, MAUA प्लस MBUB इज इक्वल टू MAVA प्लस MBVB, है ना। अब इनिशियल वे में बुलेट, ये हमारी बुलेट है, ये हमारी गन है, ठीक है, ये गन। तो इनिशियल वे में क्या है, दोनों ही रेस्ट कंडीशन में है, तो दोनों का जो इनिशियल मोमेंट, इनिशियल वेलोसिटी वो क्या है, जीरो है दोनों के लिए, दोनों के लिए इनिशियल वेलोसिटी जीरो है, मतलब दोनों का इनिशियल मोमेंटम क्या होगा, जीरो होगा, मतलब ये जो पूरा टर्म है वो क्या हो गया, जीरो हो गया, है ना। इनिशियल वेलोसिटी अगर दोनों की जीरो है
तो मैं क्या करूँगा, इनिशियल मोमेंटम पूरा क्या हो जाएगा मेरा, जीरो हो जाएगा। तो इसके टर्म पे मैं क्या, इसके प्लेस पे क्या कर दिया, जीरो पुट कर दिया। क्लियर हो रहा है बच्चों मैं क्या बोल रहा हूँ। उसके बाद जैसे ही मैं फायर करता हूँ तो दोनों ही मोशन में आ जाते हैं, है ना, और गन पीछे की तरफ और बुलेट आगे की तरफ, तो दोनों ही मोशन में आ जाते हैं। तब उस केस में दोनों की वेलोसिटी क्या हो जाएगी, इसकी वेलोसिटी हम मान लेते हैं va और इसकी वेलोसिटी मान लेते हैं vb। तो इसकी वेलोसिटी हम क्या करते हैं, आपको बुक में दिया होगा, बुलेट की वेलोसिटी को स्मॉल v से रिप्रेजेंट करते हैं और गन की वेलोसिटी को कैपिटल V से। तो कैपिटल V और स्मॉल v हम ले लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो अब मैं क्या करूंगा, दोनों का मास अलग अलग है, तो ma और मास को भी मैं क्या ले लेता हूँ, गन के मास को कैपिटल M और बुलेट के मास को स्मॉल m। तो मैं mv प्लस mv ले लेता हूँ, ठीक है बच्चों। अब क्या करूंगा, इसको मैं इधर ट्रांसपोज करूंगा और रिकॉइल ऑफ गन या फिर रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ गन एक टॉपिक है। रिकॉइल वेलोसिटी हमको फाइंड आउट करनी रहती है जो न्यूमेरिकल्स में आता है। तो मैं क्या करूंगा, इसको ट्रांसपोज करूंगा इधर, तो माइनस mv हो जाएगा। अब हमको रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ गन निकालने हैं, तो रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ गन क्या है, कैपिटल V, तो माइनस mv अपॉन कैपिटल M, ये इसके लिए क्या हो जाता है, फॉर्मूला बन जाता है। तो आप रिलेशन याद रखिए रिकॉइल ऑफ गन के लिए हमेशा कि mv इज इक्वल टू माइनस स्मॉल mv। क्लियर है बच्चों, बहुत इजी है। अब इसके हम क्या करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में न्यूमेरिकल्स लेके आऊंगा और आपको क्लियर करूंगा और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो आप इसको रीड कीजिए, अगर आपको कोई डाउट निकलता है तो आप हमको कमेंट कीजिए, मैं आपको फिर से एक्सप्लेन करूंगा। ओके चैंपियंस, प्रैक्टिस करते रहिए और डाउट्स निकालते रहिए। बाय बाय, टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।